नमस्कार, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल हम पिछली वीडियो में हमने फिफ्थ एक्सरसाइज 1.1 के फिफ्थ सम तक किया था और आज हम करेंगे सिक्स सम से आगे एक्सरसाइज 1.1। जो हमारा सिक्स्थ सम है उसमें क्या देखा है, लेट ए इक्वल टू देर क्या ए बी सी डिटरमाइन वेदर द रिलेशन डिफाइंड आर इक्वल टू ए बी ए सी बी 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 सी सी ए सी बी सी सी इज ए रिफ्लेक्सिव सिमेट्री टाइम्स टू। इसमें दिखाना कि ये कौन से होंगे, डिटरमाइन करना आपको इसको। आपके पास सेट दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, ए बी सी, ये दे रखा है। जो रिलेशन है आपको क्या है, आर इक्वल टू, पहले दे रखा है ए का ऑर्डर्ड पेयर्स, उसके बाद दे रखा है ए बी, उसके बाद दे रखा है ए सी, उसके बाद दे रखा है बी बी, उसके बाद है बी सी, उसके बाद है सी ए, उसके बाद क्या है सी बी सी सी। ये आपके पास ऑर्डर पेयर दे रखे। अब यहाँ से आपको सबसे पहले क्या देखो, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, जितने भी एलिमेंट्स हो सेट के अंदर, जैसे ए बी सी तीनों के एक जैसे एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। जैसे आपका मान लो ए है, ए बी बी और सी सी, अगर ये सारे बिलोंग्स करते हैं आर के अंदर तो आपका क्या बनेगा, रिफ्लेक्सिव। ए इसके अंदर है, बी बी भी है और सी सी भी है, तो क्या है रिफ्लेक्सिव। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा देखेंगे, क्या ये सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। सिमेट्रिक के लिए क्या देखो, ये पहले दो ले लो। मान लो हमने ए बी लिया, ए बी ले लिया जो किससे बिलोंग करता है, आर से। अगर इसका बी ए भी आर में अगर बिलोंग कर जाए तो हमारा क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक बन जाएगा, और नहीं तो नहीं होगा। अब ए बी तो है, बी ए इसके अंदर नहीं है तो क्या नहीं है, ये डज नॉट बिलोंग्स टू, तो हमारा क्या हो गया, नॉट सिमेट्रिक। ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है। अब हमें दिखाना कि ट्रांजिटिव है या नहीं। दो एलिमेंट्स ले लो, कोई भी दो ले सकते हो। आप पहले देख सकते हो कि ये हो सकता है नहीं, जैसे ए बी ले लिया और ए सी ले लिया, इसमें तो होगा। अगर आप क्या लो, बी सी और सी ए ले लो, तो इसमें ए बी और ए होगा, वो डज नॉट बिलोंग्स टू होगा। अब इसमें फर्स्ट एलिमेंट तो क्या, फर्स्ट ऑर्डर पे ले लिया बी सी, जो बिलोंग तो करता है आर में, सी ए भी बिलोंग करता है आर में। हमें देखना, ऐसे एग्जाम्पल लेना पहले, अगर ना होने वाला हो, ये नहीं कि छोटा सा उठाया और उसी से हो गया। पहले चेक कर लो पूरे में होगा या नहीं होगा। जैसे अब इसका अगर बी ए बिलोंग करता है आर के अंदर तो हमारा क्या बन जाएगी, ट्रांजिटिव। क्या बी ए इसके अंदर है, नहीं है, ये अगर ये बिलोंग नहीं करता क्या होगा, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, अब उसके बाद हमारा ये हो गया इतना। उसके बाद हमारा सेवंथ सम। सेवंथ सम के 3 पार्ट्स हैं। जैसे सेवंथ का फर्स्ट पार्ट किया हमने, इसमें है सो दैट द रिलेशन ग्रेटर देन ऑन दी सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज टाइम टू बट इज नाइदर रिफ्लेक्शन नॉर सिमेट्रिक। अब रिलेशन तो किसका दे रखा है, ग्रेटर देन, इसका रिलेशन ये दे रखा है। अब आपको दिखाना क्या, ये ट्रांजिटिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा और नॉट सिमेट्रिक, ये दिखाना। अब ये रिलेशन किस पे दे रखा है, नेचुरल नंबर पे। नेचुरल नंबर कौन से होंगे, जो 1 से शुरू होंगे, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक, यही हो गया हमारे नेचुरल नंबर। अब ग्रेटर देन का है, जैसे हमें रिफ्लेक्सिव के लिए लेंगे। अब मान लो ए है, ए इज, 1 से शुरू होंगे, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक, ये हो गया हमारे नेचुरल नंबर। अब ग्रेटर देन का है, जैसे हमें रिफ्लेक्सिव के लिए लेंगे। अब मान लो ए है, ए इज 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक, ये हो गया हमारे नेचुरल नंबर। अब ग्रेटर देन का है, जैसे हमें रिफ्लेक्सिव के लिए लेंगे। अब मान लो ए है, ए इज
ग्रेटर देन बी, ए हमारा ग्रेटर होगा बी से। अब ये हो गया ग्रेटर देन का बस इज ग्रेटर देन बी, ये आपका ऑप्शन है। अगर हम रिफ्लेक्सिव के लिए लें, कोई भी एलिमेंट्स ले लो, क्या ए बड़ा होगा अपने ही एलिमेंट से? नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जो ए है वो क्या नहीं होगा, सेट के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, सॉरी रिलेशन के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। तो क्या होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव, ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब रिफ्लेक्सिव नहीं है, सेकंड पार्ट में क्या देखें, सिमेट्री है या नहीं। बस ए ले लिया, वो बड़ा है बी से सिमेट्रिक के लिए, तो क्या ए भी बड़ा होगा, बी भी बड़ा होगा ए से। हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 4 ग्रेटर देन है 3 से, 4 बड़ा है 3 से, दिस इम्प्लाई दैट क्या 3 भी 4 से बड़ा होगा? नहीं होगा। तो हमारा ए भी तो आर में बिलोंग करता है, लेकिन बी ए आर में बिलोंग नहीं करता, तो क्या होगा, ये नॉट सिमेट्रिक। अब लेंगे हम ट्रांसिटिव के लिए, जैसे ट्रांसिटिव के लिए क्या होगा, ए बड़ा है बी से एंड बी क्या है, बड़ा है सी से, यही है। क्या इसमें ये होगा, ए क्या बड़ा होगा सी से? अब यहाँ से कोई एग्जांपल ही उठा लेते हैं, जैसे हमारा क्या है 4 ग्रेटर देन है 3 से एंड 3 इज ग्रेटर देन है 2 से। क्या 4 2 से बड़ा होगा? 4 इज ग्रेटर देन होगा 2 होगा ये तो, क्योंकि 4 3 से बड़ा था, 3 2 से बड़ा था। अब हमारा 4 2 से भी तो बड़ा होगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन है तो इसका क्या मतलब क्या हुआ, जो ए बी है वो आर में बिलोंग करता है एंड बी सी है वो भी आर में बिलोंग करता है। दिस इम्प्लाई दैट जो ए सी होगा ना वो हमारा किस में बिलोंग करेगा, आर में। तो ये क्या बन गया, ये ट्रांजिटिव। ये था हमारा 7th का फर्स्ट पार्ट। अब देखें हम 7th का सेकंड पार्ट्स। सेकंड पार्ट में दिया है, सो दैट द रिलेशन लेस देन और इक्वल टू ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स z इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। हमारे पास जो रिलेशन है वो क्या देखे, लेस देन और इक्वल टू। किस पे दे रखे हैं, इंटीजर्स, इंटीजर z है। तो इंटीजर्स अगर हमारा ले रखा है तो इंटीजर्स होते क्या, इंटीजर्स में क्या आएंगे, नेगेटिव भी आएंगे, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3, ये क्या हो गया, हमारे इंटीजर्स हो गए। अब इसमें लेस देन और इक्वल टू का निशान है, जैसे हमारे पास सेट कोई ए है, उसके 2 एलिमेंट्स ले लिए ए और बी, सेट मीन्स जेड ही हमारे पास सेट, तो इसके 2 एलिमेंट्स ले लिए। इसने कहा कि लेस देन और इक्वल टू, जैसे ए है ये रिलेशन होगा लेस देन इक्वल टू बी, हमारे पास ये रिलेशन है। अब इस रिलेशन में आप कौन सा देखो, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए दोनों सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, ए ये है, ए क्या करता है, क्या बिलोंग करता है आर में। इसका मतलब क्या है, ए इज लेस देन इक्वल टू ए लेस देन तो नहीं होगा एक से, पर ए इक्वल टू होगा ए से, तो ए किस में बिलोंग कर जाएगा, आर में। अगर ए आर में बिलोंग कर गया तो हमारा क्या बन गया, ये रिफ्लेक्सिव। अब हमें देखना क्या ये सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक के लिए क्या ले लिया, अगर आपके पास ए इज लेस देन इक्वल है बी से एंड बी इज, तो इसका मतलब क्या होगा, ए तो लेस देन इक्वल है बी से, दिस इम्प्लाई दैट बी भी क्या लेस देन इक्वल होगा ए से। अब कोई भी एग्जांपल ले सकते हो सिंपल, जैसे 1 है लेस देन इक्वल 2 से, लेस देन तो है ही, क्या 2 भी 1 से छोटा होगा, नहीं होगा। अगर ये नहीं होता तो इसका मतलब क्या होगा, ये अगर ए बी आपका बिलोंग करता है आर में, दिस इम्प्लाई दैट, तो बी ए क्या नहीं करेगा, डज नॉट बिलोंग्स टू
आर। अगर ए बी बिलोंग्स करता है आर में, बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो क्या होगा, नॉट सिमेट्रिक। हमारा क्या नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव होगा या नहीं। ट्रांजिटिव के लिए क्या लोगे, जैसे आपने ए ले लिया, ए हमारा लेस देन इक्वल है बी से, एंड बी इज़ लेस देन इक्वल टू किससे, सी से। तो इसका मतलब क्या, ए बी हमारा छोटा होगा सी से। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 1 क्या लेस देन इक्वल है 2 से, एंड 2 क्या है लेस देन इक्वल है 3 से। तो इसका मतलब क्या, 1 3 से भी छोटा होगा ऐसा, तो क्योंकि 1 छोटा है 2 से और 2 छोटा है 3 से, तो 1 तो छोटा ही रहेगा 3 से। इसका मतलब क्या होगा, अगर ए बी आपका क्या करता है, बिलोंग करता है आर में, एंड बी सी किस में बिलोंग करता है, आर में बिलोंग करता है, तो दिस इम्प्लाई दैट ए सी भी हमारा क्या करेगा, आर में बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्या बन गए, ट्रांजिटिव। ये था। अब हमारा सेवंथ सम का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट्स में दिया है, सो दैट द रिलेशन आर इक्वल टू ए बी। ए बी कैसे आएंगे रिलेशन में, ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड करेगा बी को, डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर एन इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। ये बताना कि आपको ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा ट्रांजिटिव भी होगा। जैसे आपका रिलेशन क्या है, जो रिलेशन होगा ना, ए क्या करेगा, डिवाइड्स करेगा बी। जैसे आप कोई एग्जांपल ले सकते हो, ए डिवाइड्स बी, ए है ना बी को डिवाइड करेगा। जैसे आप 2 ले तो 2 डिवाइड्स 4, 2 है ना 4 को भाग करता है, ठीक है। आपके पास नेचुरल नंबर लिया है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, क्या 2 डिवाइड्स करेगा 2 को, सॉरी ए ले लेते हो, क्या ए डिवाइड करेगा ए को, करेगा। तो दिस इम्प्लाई दैट क्या होगा, जो ए है ना वो किस में बिलोंग कर जाएगा, आर में। अगर ए कोई भी एग्जांपल उठा सकते हो, खुद की जो नंबर है वो खुद को तो डिवाइड करेगा ही, तो ए हमारा आर में बिलोंग कर गया। अगर ए बिलोंग कर गया तो हमारा क्या बन गया, ये रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव होगा। अब दूसरा देखें हम, इन्होंने रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव 2 ही पूछे हैं, तो आप ट्रांजिटिव देखोगे तो क्या करोगे, ट्रांजिटिव के लिए क्या है, इसमें होगा अगर ए डिवाइड्स करता है, डिवाइड्स करता है बी को, एंड बी डिवाइड्स करता है सी को, तो क्या हमारा ए डिवाइड करेगा सी को, अब कोई एग्जांपल ले सकते हो, जैसे 2 डिवाइड्स करता है, टू डिवाइड्स करता है 4 को, और 4 किसको डिवाइड करता है, 4 डिवाइड्स वाले लेंगे 8 को, क्या 2 डिवाइड्स करेगा 8 को, करेगा ये। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर आपका ए बी आर में बिलोंग करता है और बी सी भी आर में बिलोंग करता है, तो हमारा क्या होगा, ए सी भी किस में बिलोंग करेगा, आर में बिलोंग करेगा, ठीक है। अगर ए सी भी आर में बिलोंग करेगा तो हमारा क्या बन गया, ये ट्रांजिटिव। इसमें हमारे पास सिमेट्रिक नहीं पूछ रखा, पर फिर भी अगर हम देखना चाहे सिमेट्रिक के बारे में, सिमेट्रिक को अगर आप देखना चाहे तो किस सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, अगर ए डिवाइड्स करता है बी को, क्या बी भी डिवाइड करेगा ए को, ऐसा हो सकता है। जैसे 2 डिवाइड करता है 4 को, क्या 4 भी 2 को डिवाइड करा, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ए बी हमारा आर में बिलोंग करता है तो दिस इम्प्लाई दैट बी ए हमारा आर में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही।
इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे करेंगे। थैंक यू।